Hello everyone, I am Monica. We are doing a series of in-text citation rules, and in this video I will explain italics and quotation marks. There are generally two ways to show the title of a book or a source. One way is italic and second way is quotation marks. Italics जहाँ हम letters को थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं. As you can see in these titles, यहाँ THE द सीधा ना होकर THE तिरछा है, मीन्स ये इटैलिक है. एंड कोटेशन मार्क्स मीन्स पुट इन्वर्टेड कोमा, दैट इज़ कोटेशन मार्क. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस बुक के नाम को हम इटैलिक में लिखें और किस बुक के नाम पर हम कोटेशन मार्क्स लगाएं. Most titles should be italicized or enclosed in quotation marks. In journal, italicize the title of source that are self-contained and independent, that is books, and the titles of containers. Use quotation marks for the titles of sources that are contained in larger works. It is very simple. अगर कोई इंडिपेंडेंट बुक है, किसी ऑथर ने एक बुक लिखी है, उस बुक के नाम को हम इटैलिक में लिखेंगे. लेकिन अगर आपका सोर्स जहाँ से आपने मैटर को बोरो किया है वो किसी लंबे वर्क का एक हिस्सा है, जैसे कि मान लो एक बुक हो गई शॉर्ट स्टोरीज़ की, उसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनमें से आपने एक शॉर्ट स्टोरी ली और उसके रिगार्डिंग लिखा, तो आपने जो वो शॉर्ट स्टोरी ली वो एक लंबी बुक का एक हिस्सा था, तो उसको आप लिखोगे कोटेशन मार्क्स के अंदर. जैसे द अवेकनिंग बुक इंडिपेंडेंट बुक है, इसलिए आपने इसको इटैलिक में लिखा. द मेटामॉर्फोसिस ये भी इंडिपेंडेंट वर्क है, तो आपने इटैलिक्स में लिखा. लिटरेरी हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी जर्नल आर्टिकल, ये जर्नल में पब्लिश हुआ आर्टिकल है. उस जर्नल में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे, उनमें से एक आर्टिकल है ये, तो आपने क्या किया, इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दिया इस टाइटल को. सिमिलरली स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, दिस इज़ वेबसाइट, ये एक वेबसाइट का नाम है, इसलिए आपने इसको इटैलिक कर दिया. अगर वेबसाइट में पब्लिश किसी आर्टिकल का जिक्र होता है, जैसे कि ये है आर्टिकल ऑन अ वेबसाइट फ्री विल, दिस इज़ द आर्टिकल इन अ वेबसाइट, वेबसाइट के अगर किसी आर्टिकल का जिक्र है तो आपने उसको कोटेशन मार्क लगाया. तो अगर कोई इंडिपेंडेंट बुक है जो किसी एक राइटर ने लिखी है, या किसी वेबसाइट का नाम है, या किसी जर्नल का नाम है, उस कंडीशन के अंदर आप इटैलिक्स लिखेंगे. लेकिन अगर आपका सोर्स किसी लंबी बुक का एक हिस्सा है, या वेबसाइट में छपा हुआ एक आर्टिकल है, या किसी जर्नल में पब्लिश्ड कोई आर्टिकल है, उस कंडीशन के अंदर आपने कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना है. This convention has a few exceptions. Name in the following categories are capitalized like titles but are not italicized or enclosed in quotation marks. जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस, गॉस्पेल, टैलमुड, कुरान, उपनिषेद्स, इनको ना तो आप इटैलिक्स में लिखोगे, ना ही इनके ऊपर आपने कोटेशन मार्क लगाना है. लेकिन titles of individual published edition of scriptures writing, however, should be italicized or treated like any other published work. अगर इन स्क्रिप्चर्स के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उस आर्टिकल को आप इटैलिक्स में लिखेंगे. मीन्स स्क्रिप्चर्स का अगर नाम आए तो आपने इटैलिक्स में नहीं लिखना है, ना कोटेशन मार्क लगानी है. लेकिन इन स्क्रिप्चर्स पे कोई आर्टिकल लिखा गया है, उस कंडीशन के अंदर आपने इटैलिक्स का यूज़ करना है. नेक्स्ट, लॉ, एक्ट्स एंड सिमिलर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स. अगर कोई कानून है या कोई एक्ट आया है या कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैग्ना कार्टा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, बिल ऑफ राइट्स, ट्रीटी ऑफ ट्राइनन, तो अगर इनमें से कोई है तो यहाँ भी आप उनको इटैलिक में नहीं लिखेंगे, ना ही उनके ऊपर आपने कोटेशन मार्क लगाना है.
if you have any law, act or any political document. और सिमिलर केस रहेगा आपका म्यूजिकल compositions के रिगार्डिंग. You can see here no italics, no quotation mark. Same case is with series and conference, seminar, workshop and courses. You will not put quotation mark और आपने साथ ही साथ इसको italic भी नहीं करना है. Words designating the divisions of a work are also not italicized or put in quotation marks. Nor are they capitalized when used in the text. The author says in her preface. जैसे किसी बुक में आ जाए कि ऑथर अपने प्रीफेस में ये कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? जो आप प्रीफेस लिखोगे वहाँ पर भी आप इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे, कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे. चाहे वो प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड, अपेंडिक्स, सीन, स्टेंजा, चैप्टर, बिब्लियोग्राफी, कैंटो, एक्ट, इंडेक्स, सेम रूल विल अप्लाई हेयर. मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपने कौन से वर्ड्स इटैलिक्स करने हैं, किन वर्ड्स पे आपने कोटेशन मार्क्स लगाना है. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.